जय हिंद साथियों। अमीर जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। हम भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के चैप्टर नंबर 1 भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास दो चरणों में बांटा जा सकता है। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम 1773 से 1853। दूसरा, ब्रिटिश ताज के शासन अधीन पारित अधिनियम 1858 से 1947। 1773 से 1853 और 1858 से 1947 तक सभी इम्पोर्टेड क्वेश्चन एमसीक्यूज के फॉर्मेट में कराने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। ऑप्शन 2, मिनिस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों एक और दो, ऑप्शन डी न तो एक नहीं दो। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के द्वारा की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना 1774 में हुआ था। मिनिस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश नहीं थे। एलिजा इम्पे प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। क्वेश्चन नंबर 2, किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का पद नाम दिया गया था? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1833। इसका सही आंसर ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स थे। इसके द्वारा मद्रास एवं बंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। इस नियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी का गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी के संबंध में कौन सा ऐसे कथन सही है? इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया। ऑप्शन 2, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम 1781 में पारित किया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन 3, निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से एक निकाय का गठन कर दिया। इस प्रकार देश शासन का शुभारंभ किया गया। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी दो और तीन, ऑप्शन सी एक दो और तीन, ऑप्शन डी केवल तीन। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ये तीनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का नींव पड़ी? ऑप्शन एक 1813 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन 2 जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंटरेक्शन 1823, प्राच्यविद या आंग्लविद। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी केवल दो और तीन, ऑप्शन सी केवल तीन, ऑप्शन डी केवल एक दो और तीन। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ये तीनों कथन सही है, यानी उपयुक्त सभी।
क्वेश्चन नंबर 5, किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? ऑप्शन नंबर ए 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन सी 1853 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन डी 1873 का चार्टर अधिनियम। इसका सही आंसर ऑप्शन ए 1813 का चार्टर अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 6, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन के कुछ हिस्सा लेना संभव कर बनाया? ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1853, ऑप्शन डी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसका सही आंसर ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। चार्टर एक्ट 1833 अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थी। यानी 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था और 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। क्वेश्चन नंबर 7, 1858 का भारत शासन अधिनियम के संबंध में कौन सा हस्तक्षेप कथन गलत है? ऑप्शन ए इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। ऑप्शन 2 गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। ऑप्शन 3 इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट को समाप्त कर भारत की शासन की वैध प्रणाली समाप्त कर दी। नीचे दिए गए कूट में गलत उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2, 1 और 3, ऑप्शन सी केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ गलत कथन का चयन करना था, ये तीनों कथन सही है, इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, 1853 का चार्टर अधिनियम के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन ए इसने गवर्नर जनरल के लिए एक नए विधान परिषद के गठन किया, जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया। ऑप्शन 2 इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभ आरंभ किया। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए खोल दी गई। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा विधान परिषद को बजट पर बहस करने का शक्ति प्राप्त हुई? ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन सी भारतीय शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन डी भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। मतदान का अधिकार नहीं था। अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में बजट पर बहस करने का अधिकार तो दिया गया, लेकिन उसमें मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया। क्वेश्चन नंबर 10, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से अधिनियम द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए मार्ले मिंटो सुधार 1909, ऑप्शन बी
भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892। ऑप्शन सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मार्लो मिंटो सुधार 1909। मार्लो मिंटो सुधार 1909 के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत में वायसराय थे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने थे। लॉर्ड मिंटो सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। क्वेश्चन नंबर 11 भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। ऑप्शन नंबर ए भारतीय काउंसिल एक्ट 1909। ऑप्शन बी भारतीय काउंसिल एक्ट 1892। ऑप्शन सी भारतीय सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में जानकारी लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। इसमें सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीय, यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत पर विस्तार कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 12 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने का अधिकृत कर दिया। दूसरा प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। तीसरा इस अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल एक। ऑप्शन बी केवल 1 और 3। ऑप्शन सी केवल 1, 2 और 3। ऑप्शन डी केवल 2 और 3। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। इसमें पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। 1919 से पहले केंद्रीय बजट और राज्यों का बजट एक साथ पेश किए जाते थे, लेकिन 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा दोनों को अलग अलग कर दिया गया और इस अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग का भी गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 13 केंद्रीय विधानसभा क्या निम्नलिखित कौन सा हसीन निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए। ऑप्शन ए 1926। ऑप्शन बी 1937। ऑप्शन सी 1938। ऑप्शन डी 1927। इसका सही आंसर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 1926। क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में से एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायपालिका की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1909। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी संघीय न्यायालय की स्थापना भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेर थे। क्वेश्चन नंबर 15 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी। ऑप्शन ए संघीय विधानपालिका को। ऑप्शन बी प्रांतीय विधानमंडल को। ऑप्शन सी गवर्नर जनरल को। ऑप्शन डी प्रांतीय गवर्नर को। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी गवर्नर जनरल को दिया गया था और शेष शक्तियां गवर्नर जनरल को दिया गया था।
1935 के अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई के तहत माना गया। इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की, बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना भी की। क्वेश्चन नंबर 16, 1935 का अधिनियम क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन बी, इसके द्वारा भारत की स्वतंत्रता मिली। ऑप्शन सी, इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है। ऑप्शन डी, इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत था। 1935 के अधिनियम के बारे में जानकारी लेते हैं। 1935 के अधिनियम में केंद्र में देश शासन की स्थापना, प्रांतों में देश शासन की स्थापना 1919 के अधिनियम के द्वारा किया गया था और केंद्र में देश शासन की स्थापना 1935 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। प्रांतीय शासन की व्यवस्था, संघात्मक सरकार की स्थापना, प्रांतीय विधानमंडल और केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन। केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन। प्रांतों में देश शासन के स्थान पर स्वायत्त की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 17, सूची 1 को 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, नियंत्रण परिषद की स्थापना। पृष्ठ का भारत अधिनियम 1784। ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, नियामक अधिनियम 1773। ऑप्शन सी, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, चार्टर अधिनियम 1813। ऑप्शन डी, गवर्नर जनरल की परिषद कानूनी सदस्य की नियुक्ति, चार्टर अधिनियम 1833। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। एक, ये चारों कथन अपने आप में सुमेलित है। नियंत्रण परिषद की स्थापना पृष्ठ का भारत अधिनियम 1784 में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773 में हुआ था। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर अधिनियम 1813 में दिया गया था और गवर्नर जनरल की परिषद कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833 में दिया गया। क्वेश्चन नंबर 18, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, संघीय शासन की व्यवस्था, भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, नियामक अधिनियम 1773। ऑप्शन सी, 20 अधिनियम विधायिका, भारत सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन डी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, भारत सरकार अधिनियम 1909। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ये चारों कथन अपने आप में सम्मिलित है। संघीय शासन व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1935 में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773 में किया गया था और 20 अधिनियम विधायिका भारत सरकार अधिनियम 1919 में किया गया था और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व भारत सरकार अधिनियम 1909 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण अस्थायी अवयव नहीं है? ऑप्शन ए, देश के लिए लिखित संविधान। ऑप्शन बी, विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि। ऑप्शन सी, एक संघ की योजना पर विचार। ऑप्शन डी, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समायोजित किया जाना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का चर्चा नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण अस्थायी अवयव नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, प्रांतीय शासन की व्यवस्था। ऑप्शन बी, संघात्मक सरकार की स्थापना। ऑप्शन सी, प्रांतीय विधानमंडल। ऑप्शन डी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। इसका सही आंसर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व।
अस्थायी आवेदन नहीं था। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व 1909 में किया गया था, मार्लो मिंटो सुधार के तहत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।